और दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू। दोस्तों, आज मैं आपके लिए पावर ट्रांसमिशन से जो नया टॉपिक्स है उसे लेके आया हूँ, ठीक है। जिसमें आज हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ द बेल्ट, ठीक है। बेल्ट कितने प्रकार की होती है, ठीक है, या कितने प्रकार के हम यूज करते हैं पावर ट्रांसमिशन में बेल्ट का, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या है, फ्लैट बेल्ट है, वी बेल्ट है, सर्कुलर बेल्ट है, टाइमिंग बेल्ट है, ठीक है। इसके अलावा भी बेल्टें होती हैं, वैसे जैसे लिंक बेल्ट हो गई, ठीक है। सर्कुलर बेल्ट को रूप बेल्ट भी बोलते हैं। तो ये डिफरेंट प्रकार की हमारी क्या थी, बेल्टें थी, ठीक है। अब तो अब इसमें नेक्स्ट बेल्ट पढ़ते हैं पहले, फ्लैट बेल्ट, ठीक है। फ्लैट बेल्ट में जो क्रॉस सेक्शन उसका कैसा होता है, रेक्टेंगुलर होता है, ठीक है। इस तरीके की होती है अभी, ठीक है। कैसा सेक्शन है इसका, यहाँ पर रेक्टेंगुलर है, ठीक है। इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं, जहाँ पर ड्राइवर पुल्ली और ड्राइवर पुल्ली के सेंटर से सेंटर डिस्टेंस कितनी हो, लगभग 5 से 10 मीटर्स, ठीक है। इसका ये जो फ्लैट बेल्ट है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है, एक तरीके से फ्रिक्शन पर डिपेंड करती है। किस पर काम करती है, फ्रिक्शन पे। यदि बेल्ट और पुल्ली के बीच में फ्रिक्शन ना हो तो ये कार्य नहीं कर पाएगी, ठीक है। ये क्या करेगी, पुल्ली जो होगी, पुल्ली के ऊपर बेल्ट स्लिप करती रहेगी ऊपर, पर घूमेगी नहीं। परंतु इनके बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, इसीलिए ये क्या कर सकती है, इसके ऊपर रोटेट कर सकती है, ठीक है, पावर को ट्रांसमिट कर सकती है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें क्या वो होता है, पुल्ली जिस डायरेक्शन में मूव करेगी, पुल्ली जिस डायरेक्शन में मूव करेगी उसी डायरेक्शन में हमारे बेल्ट मूव करता है। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। इसकी एफिशिएंसी कितनी होती है, 98% होती है किसकी, फ्लैट बेल्ट की। और इसकी नॉइज़ भी वेरी कम होती है, ठीक है। फ्लैट बेल्ट क्या करता है, नॉइज़ ऐसे कम करता है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है वी बेल्ट। वी बेल्ट का कैसे क्रॉस सेक्शन का होता है, ट्रेपेजॉइड क्रॉस सेक्शन का होता है। कैसे सेक्शन का होता है, ट्रेपेजॉइड क्रॉस सेक्शन का होता है, ठीक है। इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं, जहाँ जहाँ 1 से 2 मीटर, ठीक है, एक भी देख सकते हैं, 2 मीटर के बीच क्या हो, ड्राइवर पुल्ली और ड्रिवन पुल्ली के बीच में डिस्टेंस हो। तो ड्राइवर पुल्ली और ड्रिवन पुल्ली के बीच में यदि डिस्टेंस 1 से 2 मीटर के आसपास है तो हम वहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे, वी बेल्ट का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग वहाँ पर करते हैं जहाँ स्पीड तो हमें क्या चाहिए, स्पीड चाहिए हमें क्या, मॉडरेट, मतलब ना ही ज़्यादा तेज़ ना ही ज़्यादा कम, ठीक है। और पावर को क्या करना है, हमने ज़्यादा ट्रांसमिट करना है, पावर को हाई पावर ट्रांसमिट करना है, ठीक है। अधिक शक्ति को मतलब पावर को ट्रांसमिट करना है, ठीक है। इस बेल्ट को इसके द्वारा क्या कर सकते हैं, मल्टीपल ड्राइव हम इसका यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपल ड्राइव का मतलब होता है एक ही बेल्ट के द्वारा बहुत सारी चीज़ें चलाई जा सकती हैं, ठीक है, ठीक है। जैसे यहाँ से कुछ छोटा सा और चीज़ चला रहा है और यहाँ पे कुछ और चीज़ चल रहा है। जैसे कि हमारी क्या होता है, इंजन में क्या होता है, इंजन के द्वारा ही, इंजन में जो बेल्ट लगी होती है बाहर से दिख जाती है वो, उसके द्वारा क्या क्या चलता है, रेडिएटर का फैन भी चलता है, इंजन का जो शाफ्ट निकली जाती है, ठीक है। उसके द्वारा पंप भी चलता है, और साथ के साथ जो अल्टरनेटर होते हैं, ठीक है, ये भी चलते हैं। आगे चलते हैं। आगे है सर्कुलर बेल्ट। इसका प्रयोग आपने कहाँ देखा होगा, जैसे क्रेन होती है हमारी, क्रेन में इस तरीके का पीछे का पोर्शन होता है जो लंबा सा होता है। इसमें क्या होता है, एक पुल्ली यहाँ होती है, एक पुल्ली यहाँ होती है, और यहाँ पे यहाँ तक की डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक और इसके बीच में क्या क्या रहती है, रूप लगी रहती है। रूप का मतलब रस्सी, जिसे सर्कुलर बेल्ट भी कहते हैं, ठीक है। इसी के द्वारा की गहरी गहरी मशीनें, गहरी गहरी दूरी से क्या निकाली जाती है, मशीनें या कोई व्हीकल निकाले जाते हैं, ठीक है। तो ये पावर का ट्रांसमिशन कैसे होता है, बहुत डिस्टेंस पे करते हैं। तो कितने मीटर, लगभग 5 मीटर से भी ज़्यादा डिस्टेंस पे होती है, ठीक है। और ऊंची ऊंची क्रेनें भी होती हैं, इसके अलावा भी जैसे शिपयार्ड में होती हैं बहुत लंबी लंबी, ठीक है। उनके द्वारा भी गहरी गहरी मशीनों को उठाया ले जाया जाता है, ठीक है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, हाई पावर का ट्रांसमिशन करना हो। हाई पावर का मतलब हमें जहाँ स्पीड मतलब ज़्यादा भी नहीं चाहिए, पर पावर को हमें बहुत ज़्यादा चाहिए, ठीक है। इसका प्रयोग में जब करते हैं तो क्या वाइब्रेशन और नॉइज़ नहीं होती है, ठीक है। अब्सेंस होता है, मतलब वाइब्रेशन और
आवाज़ कम निकलती है, ठीक है। और टेंशन जो होता है बहुत ही कम होता है, टेंशन क्या होता है बहुत ही कम होता है इनिशियली। आगे चलते हैं। टाइमिंग बेल्ट, टाइमिंग बेल्ट का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, मतलब कोई निश्चित समय में निश्चित कार्य करना है, मतलब हमने कहीं पे टाइमिंग बेल्ट लगा दी है तो उसके द्वारा कोई मशीन चलनी है, मशीन को 5 सेकंड में यहाँ पहुँचना है, 5 सेकंड में यहाँ, फिर 5 सेकंड में यहाँ, फिर 5 सेकंड में यहाँ, तो हर 5 सेकंड में मतलब एक निश्चित समय में कहीं ना कहीं पहुँचना है एक जगह, ठीक है। यदि टाइमिंग बेल्ट नहीं लगाई जाएगी तो क्या होगा, कोई अदर बेल्ट लगा देंगे तो उसमें क्या होगा, मतलब 5 सेकंड में यहाँ पहुँचना है तो 5 सेकंड में यहाँ पर, यहाँ 6 सेकंड लगा देगा, अगले में 5 सेकंड लगा देगा, अगले में 4 लगा देगा, कोई निश्चित समय नहीं होगा कि निश्चित समय वो काम कर पाएगा, ठीक है। इसीलिए वहाँ पे टाइमिंग बेल्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं, इनिशियल कंबशन आईसी इंजन में करते हैं, जैसे आईसी इंजन, ठीक है, ऑटोमोबाइल में करते हैं इसका सिस्टम को पावर ट्रांसमिटर किया। ये एक प्रकार की कैसी है, पॉजिटिव ड्राइव है। पॉजिटिव ड्राइव का मतलब इसमें स्लिपिंग नहीं होता है, ठीक है। इसमें जो ड्राइवर पुल्ली के ऊपर जो बेल्ट लगी होती है उसके उनके बीच में कभी भी फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन ज़्यादा होता है और उनके बीच में कभी भी स्लिप नहीं होता वो, ठीक है। अदर पुलियाँ कभी कभी स्लिप कर जाती हैं, जैसे वी बेल्ट हो गई, फ्लैट बेल्ट हो गई, ये कभी कभी क्या हो जाती है, स्लिप कर जाती हैं। रूप बेल्ट हो गई, ये कभी कभी स्लिप कर जाती है, परंतु ये बेल्ट कभी भी स्लिप नहीं करती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये बेल्ट जो होती है कैसी होती है, यथार्थ मतलब परिशुद्ध होती है, ठीक है, परिशुद्ध और भरोसेमंद होती है। कैसे, लेकिन निश्चित समय में एक निश्चित कार्य करती रहती है ये, ठीक है। आगे चलते हैं। जो मटेरियल होता है इन बेल्ट का वो कैसा होना चाहिए, ठीक है। एक तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है, और विश्वसनीय होना चाहिए और टिकाऊ होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, विश्वसनीय और टिकाऊ होना चाहिए, ठीक है। और इसकी जो मटेरियल की हाई टेंसर स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ठीक है, हाई टेंसर स्ट्रेस होनी चाहिए और मोर टेम्परेचर को रजिस्ट कर सके, मतलब कभी घूमती है तो क्या होता है इनका टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसको भी झेल जाना चाहिए, ठीक है। और लो वेट पर लेंथ, मतलब जो इसकी हर प्रत्येक लंबाई में जो वेट होता है वो कम से कम होना चाहिए, ठीक है। अगला, हाई कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होना चाहिए। हाई कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होने से क्या होगा, इनके पुल्ली और बेल्ट के बीच में फ्रिक्शन ज़्यादा बनेगा, ठीक है। ज़्यादा बनेगा तो क्या होगा, पावर को इनके बीच में स्लिप नहीं होगा, ठीक है, पावर को पूरा ट्रांसमिट कर देगा ये, ठीक है। और क्या होना चाहिए, बेल्ट हमारी वेयर एंड फटिक होनी चाहिए, मतलब इसमें घिसने घिसने योग्य बात नहीं होनी चाहिए, मतलब ये घिसे ना जल्दी जल्दी, ठीक है। इस बात को भी आप रेजिस्टेंस करना चाहिए, किसका, वेयर घटने का और फटिक का, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। मटेरियल क्या क्या है हमारे, किस किस की बेल्ट हमारी किस चीज़ से बनी होती है, लेदर की बनी होती है, रबर की बनी होती है, कॉटन की या फाइबर की बनी होती है, प्लास्टिक की बनी होती है, बलाटा बेल्ट की बनी होती है। इन ये मटेरियल को आपको याद रखना है। लेदर हो गया, रबर हो गया, कॉटन, फाइबर तो आपको पता होगा, प्लास्टिक और बलाटा की भी बनी होती है, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, बेल्ट ड्राइव का प्रयोग करते हैं कहाँ पर, कहाँ कहाँ करते हैं मोस्टली, ठीक है, पावर को ट्रांसमिट करने के लिए, ठीक है, और मिल इंडस्ट्री में, ठीक है। पावर का मतलब कोई भी मशीन को कहीं से भी हम कर सकते हैं, जैसे कि हमारे घरेलू उद्योगों में जो ज़्यादातर इसका प्रयोग काम करते हैं पावर को ट्रांसमिट करने में, ठीक है। मिल इंडस्ट्री में कहीं मिल में कन्वेयर वन्वेयर चलानी हो वहाँ पर क्या था, बेल्ट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे कन्वेयर हो गई, ठीक है। आगे चलते हैं, कन्वेयर का मतलब समझते हो, जैसे कि कोई पट्टा चलता रहता है, इसके ऊपर कोई मशीनें, कोई सामान आगे चलता रहता है ये, ठीक है, तो वहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं। अच्छा, एडवांटेज क्या होती है, ठीक है, बेल्ट का लाभ क्या क्या होता है, ठीक है। इसे आसानी से लगाया जा सकता है और रिमूव कर जा सकता है। मान लो गियर है, गियर को जब हमने अलग करना होगा तो ऐसे आसानी से अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, क्या एक अच्छा प्रॉफिट है कि क्या है, लाभ है कि क्या ऐसा आसानी से लगाया जा सकता है और आसानी से रिमूव कर सकता है। प्राइस भी इसका लो होता है, ठीक है। साधारण कंस्ट्रक्शन होता है, साधारण सिंपल डिजाइन होता है इसका, ठीक है। मेंटेनेंस जो होती है इसकी कम होती है, ठीक है। और ना ही इसमें कोई लुब्रिकेंट वगैरह की आवश्यकता पड़ती है ज़्यादातर, ठीक है, मतलब नो एडिशनल मतलब एक्स्ट्रा लुब्रिकेंट की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है।
और इसका जो पावर का ट्रांसमिट कर सकते हैं वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड, कैसे भी कर सकते हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड, इस तीनों डायरेक्शन में हम इसका पावर का ट्रांसमिशन कर सकते हैं। ठीक है, और जो इसकी पावर कंजप्शन होती है वो भी बहुत कम होती है। ठीक है, तो ये सम पॉइंट्स थे जो जिसके एडवांटेज थे। तो आज हमने इनका एडवांटेज पढ़े हैं, टाइप्स पढ़े हैं कि किस प्रकार के बने होते हैं हमारी बेल्टें। ठीक है, और विभिन्न प्रकार के बेल्टें हमने पढ़ी हैं। ठीक है, एक बार इनका डायग्राम देख लेते हैं। तो ये इनका डायग्राम है। ठीक है, फ्लैट बेल्ट हमने पढ़ी है, देखिए फ्लैट बेल्ट हम पढ़ चुके हैं, वी बेल्ट पढ़ चुके हैं। वी बेल्ट के अलावा ये सेम होती है क्या, मल्टीपल वी बेल्ट। मल्टीपल वी बेल्ट में से एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। ये क्या होता है, ये एक बेल्ट है, इसमें इसी के साथ बेल्ट जुड़ी होती है 2-3। ठीक है, इसका प्रयोग भी हाई पावर के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, जहाँ ज़्यादा पावर को हमें ट्रांसमिट करते हैं, जैसे कि हमारी चक्की मशीन, धान की मशीन होती है ना, धान निकालने वाली। ठीक है, तो उसमें इसका आपने प्रयोग देखा होगा। ठीक है, घिसाई मशीन होती है, उसमें भी आपने इसका प्रयोग करा। कहीं पे 2 बेल्ट वाली होती है, कहीं पे 3 बेल्ट होती है, कहीं पे 4 बेल्ट लगी होती है, कहीं 5। तो ये सब मल्टीपल वी बेल्ट में आती है। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि यदि मल्टीपल वी बेल्ट में से एक बेल्ट टूट जाए तो क्या एक बेल्ट को रिप्लेस करना चाहिए, पूरी बेल्ट रिप्लेस करनी पड़ेगी। तो याद रखना पड़ेगा ये सारी एक साथ जुड़ी हुई होती हैं। यदि एक बेल्ट ख़राब हो गई मल्टीपल वी बेल्ट में तो पूरी की पूरी बेल्ट हमें चेंज करनी पड़ती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये टूथ और टाइमिंग गियर है, देखिए टूथ और टाइमिंग। इसके अंदर क्या होता है, अंदर क्या होता है, दांते कटे होते हैं और बाहर प्लेन होता है। इस बात का आपको याद रखना है। ठीक है, कहाँ पर करते हैं इसका, आईसी इंजन में इसका प्रयोग करते हैं ज़्यादातर। ठीक, इसके अलावा मैंने 2 लिंक बेल्ट हैं, इसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। लिंक बेल्ट में क्या होता है, ऐसे चैनें होती हैं, इनको जोड़ जोड़ के क्या करते हैं, हम इसको बड़ी कर सकते हैं। ठीक है, याद रखना है इसको एडिशनल लिंक जोड़ जोड़ के हम इसे बेल्ट को बड़ी कर सकते हैं। इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं, जैसे कोल खदानों में। ठीक है, कोल खदान होते हैं ना, गहरी गहरी खदान, जैसे जैसे खदान खुदाई करते जाते हैं उसकी चैन, उसमें से क्या निकालना पड़ता है, हमें कोयला निकालना पड़ता है, तो उसमें चैन भी लंबी होती जाती है। तो वहाँ पर इसका प्रयोग ऐसे करते हैं मोस्टली। ठीक है, रिप बेल्ट भी देखिए कुछ इसी टाइप की है मल्टीपल, परंतु इसमें जो खांचे होते हैं कुछ इस तरीके से बने होते हैं, हल्के हल्के। ठीक है, तो ये और ये इसमें थोड़ा डिफरेंस है, इसका आपको थोड़ा देखना है बस। ठीक है, ये कैसी प्रकार के, ये रिप प्रकार के, इसमें भी क्या होता है, स्लोटेड कटे होते हैं, शार्प स्लोट के। ठीक है, और वो भी इनर एरिया में। एक क्वेश्चन बनता है क्या, जो फ्लैट बेल्ट होती है वो कैसी सरफेस पे चलती है, तो फ्लैट सरफेस पे चलती है, फ्लैट पुल्ली पे चलती है। इस बात को याद रखना है। वी बेल्ट किस पे चलती है, वी वाले ग्रुप पे चलती है, देखिए। ठीक है, और जो राउंड होती है, राउंड वाली कैसे चलती है, हाफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन वाली पुल्ली पे चलती है। देखिए हाफ सेक्शन होता है इसका, ये देखिए। तो याद रखना है आपको। ठीक है, टूथ वाले में दांतेदार पुल्ली पे चलती है। ठीक है, रिब वाले में रिब वाले में। ठीक है, इस बात को, तो ये इस प्रकार की पुल्लियाँ थी। इसके बारे में आपको वो देख लेना है डायग्राम को अच्छे से, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।